गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा उप विषय चल रहा है रस। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि अंग्रेजी में रस को कहते क्या है। सेंटीमेंट, MENT, सेंटीमेंट। सेंटीमेंट का मतलब क्या होता है? भाव। सेंटीमेंट भी बोल सकते हैं इसको, PASSION, पैशन भी बोल सकते हैं, यानी कि इन दोनों का अर्थ क्या होता है? भाव। अभी तक हम जो कर चुके थे वो कर चुके थे रस किसे कहते हैं। रस के संदर्भ में आचार्यों ने अपने अपनी क्या राय दी, क्या मत रहे उनके। जैसा कि कल हम आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार पढ़ चुके थे। क्या पढ़ा था हमें? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर, संयोगादरस निष्पत्ति। इसी के अनुसार हम आगे बढ़े थे कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादरस निष्पत्ति। अब ये सभी को कुछ कर चुके थे, यानी कि इसका एक बार फिर से मैं पुनः आपको बता देता हूं। विभाव, विभाव क्या होते हैं? ऐसे भाव जो हृदय में प्रकट होते हैं, यानी कि स्थायी भाव को प्रकट करने के जो साधन होते हैं, उन साधनों को ही क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ठीक है। अनुभाव, यानी कि जिस नाटक में, जिस फिल्म में जिन पात्रों को लिया गया है उसे ही क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। यानी कि पात्रों की जो मानसिक और शारीरिक जो चेष्टाएं होती है उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। व्यभिचारी, व्यभिचारी का अर्थ होता है भ्रमण करना, घूमना फिरना, यानी कि ऐसे भाव जो स्थायी भाव के साथ साथ जागते हैं, पैदा होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे भाव होते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें व्यभिचारी या संचारी भाव भी कहते हैं। और जब इन तीनों भाव का मिलन हो जाता है, यानी कि ये तीनों के तीनों आपस में जब मिल जाते हैं, जैसा कि हम आचार्य भरत मुनि जी की इस परिभाषा का अच्छे से DNA टेस्ट करें तो क्या बनेगा? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इन तीनों के मिलने से संयोग क्या होता है? मिलना और या जोड़ करना, और निष्पत्ति यानी कि उसका निर्माण करना। जब इन तीनों को जोड़ेंगे, ये तीन जब जुड़ जाएंगे तो वो क्या होगा? रस की निष्पत्ति होगी, यानी कि रस उत्पन्न होगा। अब रस उत्पन्न कैसे होता है, सबसे बड़ा सवाल है। अब रस कोई सामान्य रस तो है नहीं, ये कोई लौकिक रस तो है ही नहीं, क्योंकि लौकिक रस क्या होते हैं? जैसे सेब का रस है, या फिर केले का रस है, या फिर कोई अन्य साधारण नींबू पानी का जो पीते हैं, अन्य जो रस पीते हैं वो रस नहीं है। यहाँ पर रस से अभिप्राय है, रस से अभिप्राय है जिस साहित्य को मानव या व्यक्ति पढ़ता है और उसे पढ़कर उसके मन में उस स्टोरी को, उस रचना को, उस कहानी को पढ़कर या देखकर कैसा भाव उसके अंदर प्रकट होता है। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए सार्थक है या सिद्धार्थ है, ये किसी फिल्म को देखता है और उस फिल्म में देशभक्ति की भावना है, देशभक्ति की भावना से संबंधित उसमें दृश्य परिदृश्य दिखाया जा रहा है। तो जैसे ही ये उस फिल्म को देख रहा है तो इसके अंदर कैसा भाव जागृत होता है? उत्साह का, जोश का, उमंग का। उसे इस तरह के जो भाव हैं वो भाव कब पैदा होंगे? जब हम साहित्य को पढ़ेंगे, चाहे वो कविता के रूप में हो, चाहे वो नाटक के रूप में हो, चाहे वो उपन्यास के रूप में हो, चाहे वो रेखा चित्र के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। और ये जरूरी भी नहीं है कि सभी के अंदर एक जैसा ही भाव पैदा हो। सपोज कीजिए हम एक फिल्म देख रहे हैं, मान लीजिए गदर फिल्म है या कुमकुम भाग्य नाटक है, और हम पूरी की पूरी जो हमारी क्लास है 10th न्यूटन, या फिर पूरी क्लास है हमारी जो सेंचुरी स्कूल की 10th, वो बैठे हुए देखने लग रही।
अब ये जरूरी नहीं है कुमकुम भाग्य देखते हुए कोई ऐसा सीन आ गया कि सभी के अंदर एक जैसा ही भाव पैदा हो, जरूरी नहीं है। किसी के अंदर उस दृश्य को देखकर हास्य का भाव पैदा हो सकता है, किसी के अंदर करुण का भाव पैदा हो सकता है, किसी के अंदर घृणा का भाव पैदा हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक जैसे ही भाव पैदा हो उस दृश्य परिदृश्य को देखकर, क्योंकि ये सभी अलग अलग तरीके से उस चीज को महसूस करते हैं। अभी तक हम ये चीजें अच्छे से पढ़ चुके थे। अब इसके जो रस है, इसके 4 भेद बताए थे मैंने, यानी कि इसके 4 अवयव है, ये 4 भागों में विभाजित है। स्थायी भाव जानने की कोशिश करना अच्छे से। स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, और तीसरा है अनुभाव, और चौथा है व्यभिचारी लगा ले या संचारी भाव लगा ले, क्योंकि दूसरा नाम व्यभिचारी का क्या है? संचारी भाव है, संचारी भाव। अब ये 4 भाव है। सबसे पहले तो इनका अर्थ ही जान लें, क्योंकि हम स्थायी भाव कर चुके थे, विभाव कर चुके थे। जैसा कि कल एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर विभाव के बारे में दोबारा बताना, तो दोबारा मैंने कल भी बता दिया, एक बार फिर से थोड़ा सा बारीकी आपको बताते हैं। स्थायी का अर्थ होता है जो एक ही जगह पड़े रहे, जो एक ही जगह विद्यमान हो। और ये जो भाव हैं ये कब पैदा होंगे? जब कोई कारण होगा। विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण। विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण, रीजन। ये जो परमानेंटली जो भाव है ये कब पैदा होंगे? जब कोई कारण निकल के आएगा, किसी कारण से, किसी व्यक्ति से, किसी घटना को देखकर या किसी परिस्थिति को देखकर, तो उस समय ये जो भाव है हमारे अंदर ये पैदा होंगे। ये बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से भाव होते हैं वो। अब विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण। अनुभाव का अर्थ क्या होता है? अनुसरण करना। अनुसरण यानी कि किसी का पीछा करना। अब पीछा किसका करना है? पीछा करना है स्थायी भाव का, क्योंकि ये छोटे छोटे भाव होते हैं, ये शारीरिक और मानसिक भाव होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें जेस्चर बोलते हैं। जेस्चर, जब हम किसी को इशारे से बुलाते हैं, आप बैठ जाइए, आप बाहर जाइए। कई बार तो ऐसे बोलना पड़ता है, मुंह से बोलना पड़ता है, और कई बार हम अंगुली से या आंखों के इशारे से ही किसी की ओर संकेत करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वो ऐसे भाव किसमें आते हैं? अनुभाव में आते हैं। और चौथा है संचारी। संचरण करना, यानी कि भ्रमण करना, घूमना। ये भाव कैसे होते हैं? ये भाव होते हैं, ये स्थायी भाव के साथ ही जागृत होते हैं, पैदा होते हैं। और ये भाव छोटे छोटे भाव होते हैं, ये कुछ समय के लिए पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम अभी तक अच्छे से कर चुके थे, इनका अर्थ आपको समझ आया होगा। अब जो बात शुरू होती है विभाव की बात शुरू होती है। अब विभाव क्या है? विभाव क्या होता है? यानी कि भाव को पैदा करने वाले जो साधन होते हैं, अब मान लीजिए सार्थक है और उधर राहुल है। राहुल के मन में कोई ऐसा भाव पैदा हुआ, किसको देखकर? सार्थक को देखकर ऐसा भाव पैदा हुआ। और जैसे वो भाव है, अभी तक हमें पता नहीं वो राहुल के मन में कैसा भाव पैदा हुआ, यानी कि सार्थक को देखकर राहुल के मन में पैदा हुआ। अब थोड़ी देर बाद पता चला कि वो राहुल के मन में सार्थक को देखकर घृणा का भाव पैदा हुआ। अब ये सवाल है। अब कल भी इसका जो विभाव का अर्थ होता है, विभाव का अर्थ यही है, जो परिभाषा है कि ऐसे भाव जो स्थायी भाव होते हैं ना, उन स्थायी भाव को पैदा करने वाले जो कारण होते हैं, स्थायी भाव को पैदा करने वाले जो कारण होते हैं, उन कारणों को ही क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। यानी कि दूसरी जो परिभाषा ले, दूसरी परिभाषा क्या लेंगे? दूसरी परिभाषा, जब हम किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को या किसी भी स्थिति परिस्थिति को या घटना को देखकर हमारे मन में जो जैसे भाव विद्यमान है, उनमें से कोई एक भाव या अलग अलग भाव जो निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं।
यहां तक बात स्पष्ट हुई। अब मैंने कल 3-4 एग्जाम्पल दिए थे इसके, सांप का, दूसरा दिया था मैंने इसका परशुराम जी का, और तीसरा दिया था राम और सीता के प्रेम का। अब सब सर्वप्रथम, अब देखिए ये बात तब समझ आएगी जब हम इसके वेदों के बारे में जानेंगे। अब इसके वेद हैं 3, आश्रय, आश्रय, दूसरा है आलंबन, आलंबन, और तीसरा है उद्दीपन, उद्दीपन। अब ये 3 समझने की कोशिश करना और उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि वो जो 3-4 एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, वो इन तीनों के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि यही चीजें आगे जितने भी हम एग्जाम्पल करेंगे, ये चीजें आश्रय क्या है, इसमें आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, इसका संचारी भाव क्या है, ये सभी चीजें हम अच्छे से करेंगे। और ये अगर समझ आती है तभी हम रस को अच्छे से कर पाएंगे। आश्रय, आश्रय क्या होता है? जिसके मन में भाव पैदा होते हैं। सपोज कीजिए सार्थक के या राहुल के मन में भाव पैदा हुए, तो अब एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको वो भी, यानी कि जिसके मन में भाव पैदा होंगे उसको क्या कहेंगे हम? आश्रय कहेंगे। जिसके मन में भाव पैदा होंगे उसको हम क्या कहेंगे? आश्रय। और आलंबन क्या होगा? वह व्यक्ति या वस्तु या जो घटना है, व्यक्ति है, वस्तु है या घटना है, उसको देखकर जब हमारे मन में जैसा भाव पैदा होता है उसको हम आलंबन। आलंबन का अर्थ क्या होता है? आलंबन का अर्थ एक सिंपल तरीके से ले तो आलंबन का अर्थ एक सहारा होता है, सपोर्ट होता है, ठीक है। और उद्दीपन, उद्दीपन का क्या अर्थ है? उद्दीपन का अर्थ होता है और भाव, जो भाव हमारे अंदर पैदा हुए हैं उन भाव को और भी ज्यादा उत्तेजित करना, उत्सुक बनाना, और ज्यादा तीव्रता उनमें पैदा करना, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें कहते हैं हम उद्दीपन। ऐसे भाव को क्या कहते हैं? उद्दीपन। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जिन परिस्थितियों से या किसी व्यक्तियों, जिन व्यक्तियों के सहयोग से, जिन परिस्थितियों से या किन्हीं व्यक्तियों के सहयोग से जो भाव हमारे मन में पैदा होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उद्दीपन कहेंगे। उद्दीपन का एक सिंपल सा अर्थ है, अंग्रेजी में बोले तो एक्साइट करना, एक्साइटमेंट बढ़ाना, जानने की वो इच्छा को और ज्यादा तीव्र कर देना। तो यहाँ पर तीव्रता से अभिप्राय यही है कि भाव को और भी ज्यादा उत्तेजित, एक्साइट करना, ये है उद्दीपन। अब मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। एक एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको किसका? सांप का। दोबारा से करा रहे हैं इसको ताकि एक बार आपको अच्छे से समझ आ सके। हमारे पास काफी टाइम है, उसकी चिंता नहीं है। सांप, अब सांप का एग्जाम्पल दिया था मैंने, सांप। अब सपोज कीजिए सार्थक है या सिद्धार्थ है या राहुल है, इनमें से कोई एक किसी रास्ते से जाता है और उस रास्ते से जाते हुए सार्थक के सामने सांप आ जाता है। सार्थक के सामने क्या आ जाता है? सांप। और जो सांप को देखकर सार्थक के मन में डर का भाव पैदा हुआ। सांप को देखकर सार्थक के मन में क्या पैदा हुआ? डर का भाव। अब डर का भाव पैदा हुआ, अब किसके मन में पैदा हुआ? सार्थक के। किसके मन में भाव पैदा हुआ डर का? सार्थक के। तो सार्थक तो क्या हो जाएगा? सार्थक क्या जाएगा? सार्थक जाएगा आश्रय। और किस कारण से, किस साधन से भाव पैदा हुआ? किस वस्तु को देखकर, किस घटना को देखकर भाव पैदा हुआ? वो है सांप। क्योंकि सांप की वजह से हमारे मन में जो परमानेंटली भाव था, यानी कि जो स्थायी भाव हमारे अंदर विद्यमान थे, उनमें से एक भाव निकल कर आया भय का, यानी कि डर का। किसको देखकर? सांप को देखकर। तो सांप क्या जाएगा? सांप जाएगा आलंबन। सांप क्या हुआ है? सांप की वजह से, सांप के कारण से ही मन में भाव पैदा हुआ। अब थोड़ा सा आगे चले, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। अब जो ये है, वो जो जगह है वो बिल्कुल सुनसान है,
जिस जगह से सार्थक, जिस रास्ते से सार्थक जाता है और उसके सामने सांप आ जाता है, और वो जो जगह है वो बिल्कुल ही सुनसान है, और वो सांप फन फैलाकर सार्थक के सामने खड़ा हो जाता है। सार्थक के सामने वो सांप क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। अब जो सवाल होता है कि सार्थक के मन में जो भाव पैदा हुए हैं उन्हें और भी ज्यादा वो एक्साइट करा रहे हैं, यानी कि वो जो डर का भाव है वो और भी ज्यादा बढ़ गया, डर का जो भाव है और भी ज्यादा बढ़ गया। अब सार्थक ने तरह तरह की विचारधारा करनी शुरू की कि कैसे इससे बचा जाएगा, कैसे नहीं। यानी कि सार्थक जो अभी तक तो सार्थक ने जो सांप को देखा वो 70% तक ही डर था। अब वो जैसे ही सांप फन फैलाकर सार्थक के सामने खड़ा हो गया, और वो जो जगह है सार्थक ने महसूस किया कि ये तो बिल्कुल सुनसान जगह है, यहाँ पर तो कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आ सकता। तो वो जो जगह है और वो सांप का फन फैलाकर खड़े होना, वो क्या करता है, भाव को और भी ज्यादा उत्तेजित करता है, एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा देता है, डर को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये क्या है, ये जाएगा हमारा उद्दीपन। ये क्या जाएगा, उद्दीपन। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से जैसे अब जो भगवान शिव का जो धनुष था, शिव धनुष, वो जैसे ही राजा परशुराम जी, वो राजा परशुराम जी तो इस जो परशुराम जी थे राजा जनक की सभा में, राजा परशुराम ने जो परशुराम जी थे वो राजा जनक की सभा में जैसे ही आए और उन्होंने शिव के धनुष को टूटा हुआ देखा, शिव के धनुष को टूटा हुआ देखा, और जैसे ही उन्होंने परशुराम जी ने शिव के धनुष को टूटा हुआ देखा तो उनके मन में कैसा भाव पैदा हुआ, परशुराम जी के मन में क्रोध का भाव, क्रोध का भाव। अब किसके मन में पैदा हुआ क्रोध का भाव, पैदा हुआ परशुराम जी के। किसके मन में पैदा हुआ, परशुराम जी के। अब परशुराम जी तो क्या जाएंगे, आश्रय जाएंगे, जाएंगे आश्रय, क्योंकि जिसके मन में भाव पैदा हो क्या होता है, आश्रय। अब दूसरा फिर बात आती है आलंबन। इसमें आलंबन क्या बनेगा, जो शिव का टूटा हुआ धनुष है, शिव का जो टूटा हुआ धनुष है वो क्या जाएगा, आलंबन जाएगा। क्योंकि किस कारण से, किस साधन से, किस परिस्थिति से मन के अंदर जो परशुराम जी के मन के अंदर भाव पैदा हुआ, वो भाव पैदा हुआ शिव के टूटे हुए धनुष को देखकर। तो शिव का टूटा हुआ जो धनुष है वो क्या जाएगा, आलंबन जाएगा। और अब उद्दीपन की बात आती है। अब जो उद्दीपन क्या होगा इसमें, अब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को तरह तरह के कटाक्ष व्यंग्य कहे, या फिर परशुराम जी ने जो शिव का धनुष टूटा हुआ देखा था, उस शिव के धनुष को परशुराम जी, उस शिव के धनुष का जो अपमान हुआ है उस पूरी बड़ी सभा में, उसे सहन नहीं कर पाए। यानी कि उद्दीपन क्या जाएगा, जो लक्ष्मण जी परशुराम जी को तरह तरह के तर्क वितर्क देते हैं, जो संवाद करते हैं, जो कटाक्ष व्यंग्य करते हैं, वो लक्ष्मण जी की जो खरी खोटी बातें हैं, वो खरी खोटी बातें उद्दीपन का काम करेंगे, उद्दीपन का काम करेंगे। या शिव के जो टूटा हुआ धनुष है उसका जो अपमान है, यानी कि टूटे हुए धनुष का अपमान, वो उद्दीपन का काम करेगा। अब बात आई समझ। अब तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है राम जी को देखकर सीता जी के मन में प्रेम उमड़ आया। राम जी को देखकर सीता जी के मन में प्रेम प्रकट हुआ। अब जैसे ही अब यहाँ पर जो बात है वो है, अब आश्रय कौन है, आश्रय यहाँ पर सीता। क्योंकि किसके मन में प्रेम प्रकट हुआ, सीता के मन में। किसके मन में प्रेम प्रकट हुआ, सीता के मन में। अब सीता के मन में प्रेम प्रकट हुआ किसको देखकर, राम जी को। आलंबन क्या हो गया, राम जी। अब उद्दीपन का काम कौन करेगा, उद्दीपन क्या है इसमें, सबसे बड़ा सवाल है ये। क्योंकि मैंने अभी तक क्या एग्जाम्पल बताया आपको कि राम जी को देखकर सीता जी के मन में प्रेम प्रकट हुआ, लेकिन यहाँ पर जो ये प्रेम प्रकट हुआ, ये प्रेम प्रकट किसी एकांत स्थल पर हुआ, किसी सुंदर दृश्य में हुआ,
और किसी सुंदर बगीचे में हुआ, या कोई ऐसी जगह है जो मनोरम है, मन को खुश करने वाली है, वो जो मन को खुश करने वाली जगह है, या फिर वो जो सुंदर जगह है, वो सुंदर बगीचा है, वो सुंदर बगीचा किसका काम करेगा? उद्दीपन का काम करेगा। वो किसका काम करेगा? उद्दीपन का। ये बात स्पष्ट है। अब आगे चलिए, आगे है अनुभाव। अनुभाव का मैंने अर्थ आपको बताया था। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव का अर्थ होता है जो पात्रों की जो चेष्टाएं होती है, पात्रों की जो चेष्टाएं, सपोज कीजिए, मान लीजिए एक गदर फिल्म है। अब इस गदर फिल्म में सन्नी है, सन्नी का जो मेंटली, यानी कि सन्नी की जो मानसिक और शारीरिक जो गतिविधियां होती है, जो वो चेष्टाएं करते हैं, वो क्या जाएंगे? अनुभव के रूप में जाएंगे। अब इसके जो अनुभव की जो हम सामान्य परिभाषा देखेंगे, तो अनुभव शब्द की जो सामान्य परिभाषा होगी वो क्या बनेगी कि स्थायी भाव के पैदा होने के साथ साथ, स्थायी भाव के पैदा होने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक छोटे मोटे जो भाव पैदा होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम अनुभाव कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है इसमें? कहने का तात्पर्य यही है कि इस तरह का जो अनुभव है, यानी कि इस तरह का अनुभव कैसा? जो स्थायी भाव का अनुगमन करता है। ऐसे भाव जो स्थायी भाव का अनुगमन करते हैं, अनुगमन करने वाले भाव को ही क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अनुगमन का अर्थ क्या होता है? पीछा करना, अनुसरण करना, किसी के पीछे पीछे चलना। ठीक है। यानी कि दूसरी जो परिभाषा देखे इसकी, वो क्या जाएगी? दूसरी परिभाषा जाएगी इसकी कि जो शारीरिक और मानसिक, या जो हमारे भाव भंगिमाएं होती है, यानी कि जो जेस्चर होते हैं, जो जेस्चर होते हैं, वो जो जेस्चर है, वो जब स्थायी भाव का अनुसरण करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अब इसमें अनुभाव में एग्जाम्पल 3 दिए हैं मैंने, सांप का, और परशुराम जी का, और राम सीता जी का। तो सांप को देखिए, सांप के अनुसार अनुभाव कैसे पता चलेगा? अब जैसे ही सार्थक था, सार्थक ने सांप को देखा है और उसके मन में डर का भाव पैदा हुआ। अब वो जो डर का भाव है, डर का भाव सार्थक को कैसा अनुभव कराता है? जो अनुभव का जो साधारण सा अर्थ देखे, एग्जाम्पल के तौर पर, सांप की वजह से सार्थक के मन में डर पैदा हुआ। अब वो जो डर है, यानी कि भय का जो अनुभव होता है, वो यानी कि सार्थक के मन में डर का जो डर है, डर का अनुभव कैसा है? अब वो जो डर का अनुभव सार्थक कैसा अनुभव करता है उस सांप को देखकर? अब सपोज कीजिए, उस सांप को देखकर सार्थक का जो शरीर है वो कांपना शुरू कर देता है। सार्थक का जो शरीर है वो कांपना शुरू कर देता है, या जो सांसें वो बिल्कुल ही रुक सी जाती है। तो उस समय ये किसका काम करेगा? अनुभाव का काम करेगा। किसका काम करेगा? अनुभाव का। थैंक यू। यानी कि शरीर में सार्थक ने कैसा अनुभव किया है, और शरीर में उसके अनुभव से अभिप्राय कि उसका शरीर कांपना शुरू कर देता है, शरीर कांपना शुरू कर देता है, धड़कनें बढ़ जाती है, या सांसें बिल्कुल ही रुक सी जाती है। ये सभी काम किस में होगा? अनुभाव में होगा। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, राम जी, ये है, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति आपके सामने आ जाता है, और वो व्यक्ति बहुत ही क्रोधित है, और वो क्रोधित व्यक्ति, उस क्रोधित व्यक्ति का आपको कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति क्रोधित है? अब हम क्या देखेंगे, उसका कैसे पता चलेगा? उसका हमें पता चलेगा कि या तो उसके चेहरे से, उसकी भाव भंगिमाओं से, या आंखें लाल होंगी,
या आंखें लाल होंगी, या जो कुछ भी बातें कहेगा वो थोड़ी सी कटाक्ष में कहेगा, थोड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करेगा, या बिल्कुल ही नहीं बोलेगा। इस तरह से वो क्या होगा, वो हमारा अनुभव होगा। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल राम जी का और मैंने सीता जी का बताया था। अब राम जी का और सीता जी के अनुसार अगर हम चले तो उसमें क्या है, राम जी का और सीता जी के में कि राम और सीता जी के, अब सीता जी के मन में क्या पैदा हुआ है, प्रेम प्रकट हुआ है राम जी के प्रति। अब जो सीता जी की जो चेष्टाएं हैं, सीता जी राम जी से मिलने की इच्छा करती है, सीता जी राम जी से बातें करने की कोशिश करती है, सीता जी राम जी के नजदीक जाने की इच्छा करती है, इच्छा जताती है। इस तरह के जो वो भाव सीता जी के मन में राम जी के प्रति पैदा होते हैं, वो भाव किसका काम करेंगे, अनुभाव का काम करेंगे। वो किसका काम करेंगे, अनुभाव का काम। अब एक छोटी सी बात है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब बार बार एक ही बात आती है, भाव क्या होते हैं। भाव यानी कि मन के जो विकार होते हैं, मन के अंदर जो कारण होते हैं या जो आवेग होते हैं, उनको भाव कहते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक होता है स्थायी भाव और दूसरा होता है संचारी भाव। एक होता है स्थायी भाव और दूसरा होता है संचारी भाव। बाकी ये जो है हम संचारी को करेंगे कल, इसको अच्छे से पढ़े। आपको जिस तरह से भी किसी को किसी तरह का कोई सवाल जवाब करना है तो आप पूछ सकते हो।